अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस बाबरकत मजलिस के सदर और ज़िम्मेदारान जमात और रौनकुल इस्लाम मदरसे के ज़िम्मेदारान, भटकल से तशरीफ़ लाए हुए उलमा किराम, खुसूसन मौलाना जाफ़र साहब नदवी, मौलाना अब्दुल नूर साहब फ़करद नदवी और दिगर उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हाज़िरात, तलबा तालिबात, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, आज का ये इजलास मदरसा रौनुल इस्लाम का सालाना इजलास है और कुछ प्रोग्राम आपके पेश किए गए हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने और बच्चियों ने आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को पेश किया और उसके बाद मदरसे के ज़िम्मेदार और यहाँ के कई सालों से मुदर्रिस जनाब मौलाना बहाउद्दीन साहब ने तकरीबन मुख्तसरी अंदाज में अपने मदरसे का तारुफ भी पेश किया, की खिदमत भी पेश की और यहाँ से जो फ़ारिग होने वाली मुअल्लिमात या फ़ारिगात हैं उनकी क्या खिदमत रही हैं और किन किन इदारों में वो खिदमत अंजाम दे रही हैं उसकी भी तफसीलात उन्होंने पेश की। तकरीबन 32 साल पुराना ये इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अब तक बहुत ही उसने खूबी के साथ ये आगे बढ़ रहा है। हज़रात, हमें मालूम होना चाहिए कि दीनी मदारिस का एक मकाम है, दीनी मदरसों का एक मर्तबा है, उसका एक किरदार है। अगर हम पीछे की तरफ लौट कर देखेंगे तो हमारे यहाँ का भी माहौल था, शायद यहाँ पर भी हुई हो। रमज़ान मुबारक में मस्जिदों में तरावी पढ़ाने के लिए हुफ़ाज़ इकराम नहीं मिलते थे। वही चंद सूरतें पढ़कर रमज़ान मुबारक गुजारा जाता था, उन्हीं सूरतों को दोहरा दोहरा कर तरावी पढ़ी जाती थी। हमें खूब याद है कि हमारी एक मस्जिद, लेकिन मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए कोई हाफिज़ नहीं होता था। बैरून से, बिहार से, यूपी से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, दूसरी जगहों से आकर पढ़ाते थे। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे उन बुज़ुर्गों पर जिन्होंने सोचा कि जब तक अपने इलाक़ों के अंदर मदारिस को कायम नहीं किया जाएगा और ऐसे दीनी इदारे कायम नहीं होंगे तो मस्जिदों में इमामत करने वाले आइम्मा, तरावी पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ इकराम इतनी आसानी के साथ हमको नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने अपनी दूररस निगाहों से सोचा कि मदारिस को कायम किया जाए। माशाअल्लाह हमारे करीब में जामिया इस्लामिया भटकल का किरदार ये रहा और मैं समझता हूँ कि आसपास में जितने भी मदारिस कायम हैं उन सब मदरसों का क़ियाम और उसकी तरगीब जो मिली है हमको उसी मरकज़ी इदारे से मिली है।
माशाल्लाह मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। मनकी में एक ज़माना वो था कि मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए कोई उस्ताद नहीं होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया के बानी अलहाज मोहिउद्दीन मुनीरी साहब, मनकी के साथ उनके बड़े ताल्लुकात थे, ज़िम्मेदारों के साथ बड़े ताल्लुकात थे। उन्होंने ज़िम्मेदारों की जहन साजी की और जो शबीना मकातिब या सबाही मकातिब, सुबह में शाम में जुज़ी जो मकतबा हुआ करता था, उसको उन्होंने मुस्तकिल मदरसे में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा जो है मुस्तकिल में मुंतकिल हो गया। और उस वक्त से लेकर आज हम देख रहे हैं माशाअल्लाह 100 से 125 से ज़ायद हुफ़ाज़ इकराम हैं, उतनी तादाद में उलमा इकराम हैं और रोज़ाना मदरसों में पढ़ने की तादाद बच्चों की बढ़ती जा रही है। तो इससे मालूम यह हुआ कि जब तक मदरसे और जब तक इदारे अपने इलाके में होंगे और वहाँ पर आप अपने बच्चों को दाखिल करेंगे, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे, तो यही बच्चे अपने मुआशरे की जीनत बनेंगे, अपने मुआशरे का मुस्तकबिल हैं ये बच्चे। इसलिए कुरान मजीद में ख़ास तौर पर यह कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को भी अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान मजीद में बच्चों के ताल्लुक़ से जब ये बात कही गई कि अपने औलाद को भी बचाओ, तो औलाद को जहन्नम से बचाने का क्या तरीक़ा हो सकता है? औलाद को जहन्नम से बचाने का तरीक़ा ये है कि छोटे बच्चे जब होते हैं उनके अक़ीदे की फ़िक्र की जाए, उनके ईमानियात की फ़िक्र की जाए, उनके इस्लामियात की फ़िक्र की जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटे बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनके ज़िम्मेदारों को हुक्म दिया गया कि जब बच्चे 7 साल की उम्र को पहुँच जाएं तो आप उनको नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 साल की उम्र में पहुँचें नमाज न पढ़ने पर हल्की सी मार मारो। तो मालूम यह हुआ कि बच्चे जब छोटे होते हैं उसी वक्त से उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या माहौल है, 4 साल के बाद वालिदैन को इसका फ़िक्र होता है कि मैं बच्चे को आप कहाँ दाखिल करूँ, किस इदारे में दाखिल करूँ, कौन से स्कूल में दाखिल करूँ। सच्ची बात तो ये है, इब्तिदा ही से हमको अपने बच्चे की फ़िक्र करनी चाहिए। आप अपने ऐसे इदारे का इंतखाब कीजिए जहाँ पर अपने बच्चे की ईमान की हिफाजत हो सकती हो। पढ़ना पढ़ाना दीनी उलूम दुनियावी उलूम मतलब इसका नहीं है। अब जहाँ पर भी पढ़ाएं सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा। तो उसके ईमान की फ़िक्र करना, उसके अक़ीदे की फ़िक्र करना, बचपन में उसको स्कूल में दाखिल होने से पहले जहन का इसमें तफक्कुर करना, सोचना, ये माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम अल्लाह ना करे कि अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल के हवाले कर दें जहाँ पर हमारा दीन ही नहीं बच पाए। और ख़ुसूसन आज के ज़माने में इस पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ऐसी तालीमात, ऐसी ऐसी किताबें, ऐसे ऐसे मज़ामीन जिसको पढ़कर आदमी का मोमिन रहना, ईमान में बाकी रहना मुश्किल। इसलिए ऐसी चीज़ों से पहले, अपने बच्चे को दाखिल करने से पहले आपको अपने बच्चे के बारे में फ़िक्र करनी है कि जिस इदारे में हम अपने बच्चे को दाखिल कर रहे हैं वहाँ पर उन बच्चे के ईमान की हिफाजत हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो साफ कहना है कि ऐसे इदारों में दाखिल कीजिए जहाँ पर अपने बच्चे का ईमान की हिफाजत हो सके और बच्चा मोमिन हो सके। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ पर अगर दीनियात नहीं है तो इसकी फ़िक्र होनी चाहिए जमात के ज़िम्मेदारों को भी और मदरसे के ज़िम्मेदारों को भी कि आप उसके लिए स्कूल से आने के बाद बच्चा जो है उसको बाकायदा मगरिब के बाद हो, फजर के बाद हो, दोहर के बाद हो, कोई भी वक्त असर के बाद हो,
दिनियात की तालीम के लिए कोई उसको मौका दिया जाए। इसलिए स्कूल में जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि जहां पर आप दाखिल कर रहे हैं वहां पर दिनियात में पढ़ाया जाए। दिनियात के लिए हमको अलग से निज़ाम करना पड़ेगा, जिसको हम शबीना मकातिब कहते हैं, उसका भी बहुत अहम रोल है। इसलिए कि बच्चे जो छोटे हैं कल बड़े होंगे माशरे के अंदर, उनके लिए माशरे में जब बड़े हो जाएंगे तो जब तक उनको अपने बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ियत नहीं होगी, दीन से, दीनी चीज़ों से, अकाइद से, इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं उनसे वाकिफ़ियत नहीं होगी, तो वो फिर माशरे के अंदर मुआसिर साबित नहीं हो सकते हैं। इसलिए उनकी फिक्र करना भी ज़रूरी है कि जो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनके आने के बाद, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, उनके दिनियात की फ़िक्र की जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे बच्चों की कैसे फ़िक्र करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे थे, 6 साल की उम्र के बच्चे थे। वो खुद कहते हैं कि एक मरतबा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी पर पीछे बैठा हुआ था। कुन्तु रदीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, ऐ बच्चे मैं चंद बातें तुमको सिखाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने सबसे फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह की तुम हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत करने का क्या मतलब है कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, यानी अल्लाह को समझो, अल्लाह की उबूदियत को समझो, उसके रब होने को समझो, उसके इलाह होने को समझो। फिर क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। यानी अल्लाह तुम्हारी हिफाजत उस वक्त करेंगे जब तुम पहले अल्लाह को समझोगे। इहफ़ज़िल्लाह तजिदु तुजाहक, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद तुम अपने सामने पाओगे। ये छोटे बच्चे को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके दीन के बारे में सिखा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि अल्लाह को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, अल्लाह के रसूल को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। इसलिए हदीस जिब्रील के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और सबसे पहले सलाम किया और फिर सवालात शुरू हो गए। सवाल के अंदर सबसे पहले एक सवाल किया, अखबिरनी अनिल ईमान, आप मुझे ईमान के बारे में बताइए। कौन पूछ रहे हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ रहे हैं। क्या फरमाया? अखबिरनी अनिल ईमान, आप मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान, ईमान ये है अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। अल्लाह पर ईमान लाना गैब की बात होती है, अल्लाह ने किसी ने अपने आंखों से देखा नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह मालिक है, इस दुनिया को पैदा करने वाला है और ये अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया, मौत देने वाला अल्लाह है और कामयाबी हो नाकामी हो जो भी चीज़ें हों सब अल्लाह ताला मुसर्रिफ है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे पहली बात यह है ईमान में कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके फरिश्तों पर ईमान ले आओ। जाहिर बात है कि फरिश्ते हमको नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते मौजूद हैं, फरिश्तों को अल्लाह ने कुछ काम दिए हैं, वो काम अंजाम देते हैं। जैसे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की वही, अल्लाह ताला का पैगाम नबियों के पास लेकर आते थे, वो लेकर आते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि फरिश्ते भी मौजूद हैं, अल्लाह ने इनको नूर से पैदा किया है, इस पर ईमान लाना ये भी ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की जो किताबें हैं, जो किताबें नाजिल हुई हैं, तौरेत नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, उसके बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक कुरान मजीद नाजिल किया, इस पर भी ईमान लाना ये भी ज़रूरी है। यानी जो साबिक़ा किताबें हैं अल्लाह ने जिनको कुरान मजीद में बयान किया है उन पर भी ईमान लाना, और ये जो कुरान मजीद आखिर में जो किताब आई और उससे पहले जितनी किताबें थीं आखिर में आने के बाद जिस पर ईमान लाना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज है कि आखिरी किताब है और उसके बाद कोई किताब उतरने वाली नहीं है।
इसी तरह से नबियों के बारे में अल्लाह ने जितने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है वो सब सच्चे थे, वो सब बरहक थे। अल्लाह ने उनको अपने अपने कौमों की तरफ भेजा था। जो अल्लाह के नबी के अलावा लाखों की तादाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, उस पर भी ईमान लाना ये भी फ़र्ज़ है। तो ये वो बातें हैं जो हमारे बच्चों को भी मालूम होने चाहिए, हमारे बड़ों को भी मालूम होने चाहिए, हमारे छोटों को भी मालूम होना चाहिए। जब तक ईमान हमारा मजबूत नहीं होगा, ईमान के बाद फिर अमाल सालिहा का नंबर आता है। ईमान इन चीज़ों के, इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना ये ज़रूरी है। इसी तरह से आखिरत के दिन पर ईमान लाना कि हमको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन इस दुनिया के निज़ाम को ख़त्म फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को कायम फरमाएंगे। वहाँ पर फिर इंसान ने जो कुछ यहाँ पर अमाल किए हैं उसका बदला दिया जाएगा, उसकी सज़ा होगी या उसकी जज़ा होगी, ये भी ईमान रखना चाहिए। अब दूसरी कौमों के अंदर देखिए, इसका ईमान नहीं होता है कि दुनिया में जो कुछ किया बस ख़त्म हो गई बात। अब मरने के बाद दोबारा जिंदा क्या जाना है इसके बारे में नहीं मालूम, क़यामत बर्पा होगी इसके बारे में नहीं मालूम। और आजकल हमारे यूट्यूब के ज़रिए से, दूसरी सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐसी मालूमात हमारे नौजवानों तक मुंतकिल जाती है, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा के अंदर मुंतकिल की जाती है। फिर एक वक्त वो आता है कि इंसान का ईमान डगमगाने लगता है आखिरत के दिन के सिलसिले में, क़यामत के दिन के सिलसिले में। इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान के ताल्लुक़ से जो बातें इरशाद फरमाई हैं, इस पर जीना, इस पर मरना, इसको लेकर जाना अल्लाह के यहाँ, ये हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। और ख़ुसूसन ऐसे ज़माने में अल्लाह ने हमको जो शरीयत दी है, जो इस्लाम दिया है, जो तरीक़ा दिया है, वो सब किसके इर्द गिर्द घूमता है? इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, अपनी तकदीर पर ईमान, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। और दुनिया कोशिश क्या कर रही है कि हमारे नौजवानों का ईमान इससे ख़त्म हो जाए, इस पर यकीन उनका ख़त्म हो जाए। इसीलिए दुनिया के अंदर देखिए, बहुत से लोग, हम लोगों के यहाँ रिपोर्टें आती हैं, रिपोर्ट में पढ़ते हैं कितने लोग मुर्तद हो गए, कितने लोग इस्लाम से निकल गए। मुर्तद होने का क्या मतलब है? इस्लाम से निकल जाने का क्या मतलब है? कि जिनको अपने ईमान पर, अपने इस्लाम पर उनको यकीन ही बाकी नहीं है, दूसरी चीज़ों को इकरार कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों को मान लेते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अपनी औलाद की इस एतबार से फ़िक्र करना कि उनका ईमान मजबूत हो, ईमान मुस्तहकम हो। दुनिया के एतबार से कुछ कमी हो सकती है, दुनिया की कमाई के एतबार से कुछ कमी हो सकती है, हमारी सलाहियतों और काबिलियत के एतबार से कमियां हो सकती हैं, इसको बर्दाश्त कर लेना। लेकिन ईमान के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ईमान के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यकीन के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसलिए कि हमारा जो क़यामत के दिन फैसला होगा वो ईमान की बुनियाद पर ही होगा। अगर जाते हुए अगर ईमान लेकर ना जाए, और आजकल ऐसे हमलावर हो रहे हैं अमन ईमान पर, औरतों पर भी, मर्दों पर भी, जवानों पर भी, बूढ़ों पर भी, पता नहीं अलग अलग तरीक़ों से हमले हो रहे हैं और कैसे कैसी बातें सामने आती हैं। तो इस एतबार से बचपन में अगर हमने हमारे ईमान को मजबूत किया, मुस्तहकम किया, तो जाहिर बात है कि दुनिया की कोई ताकत हमको बिगाड़ नहीं सकेगी। अगर इस वक्त हमने बच्चों को छोड़ दिया, छोटे बच्चे हैं, बाद में सिखाएंगे, बाद में इनके अंदर ये चीज़ें आएंगी, तो ये कहते 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 बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको अपने ईमान के बारे में, अपने इस्लाम के बारे में उनको मालूम ही नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर कहते हुए अर्ज़ करूँगा कि माशाअल्लाह यहाँ पर औरतें भी हैं, यहाँ पर मर्द भी हैं। अपनी औलाद की फ़िक्र करना, दुनियावी एतबार से हम बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं माशाअल्लाह, उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम, रहन सहन का इंतज़ाम, अच्छी सवारियों का इंतज़ाम, आने जाने का इंतज़ाम, गाड़ियों का इंतज़ाम, स्कूल का इंतज़ाम, ये सब चीज़ें करते हैं। ये सब चीज़ें मुबारक हों, लेकिन इन सब से बढ़कर हमको अपने औलाद की फ़िक्र से एतबार करनी चाहिए कि यह औलाद बड़े होकर अल्लाह को पहचानने वाली हों, या औलाद अपने नबी को पहचानने वाली हों, इनका ईमान अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता हो, इनका ईमान नबियों पर पुख्ता हो, इनका ईमान अल्लाह की किताबों पर पुख्ता हो, और फिर इस्लाम की वो ताकत अपने दिलों के अंदर मजबूती के साथ लेकर रहें। अगर ये सब चाहते हैं तो हमको बचपन के अंदर ही बच्चों की इस तरह से तरबियत और उनके लिए ऐसा माहौल मुहैया करने की ज़रूरत पड़ेगी कि बच्चा ईमान में रहे, इस्लाम में रहे, उन अक़ीदों के साथ
पला बढ़ा रहे तो फिर वो बच्चा किसी माहौल में भी जाएगा इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मजबूती उसकी बचपन से हुई है। बच्चों ने यहाँ पर आकर माशाल्लाह कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, इस्लाम की क्या बुनियाद है, अशर मुबशरा के ताल्लुक़ से बात हुई, और फिर शराब के हुर्मत के सिलसिले में इन्होंने बच्चों से हमने सुना। ये वो सब काम है जो फिर इंसान को जो है उन तमाम कामों से रोकेंगे बाद में, कि अगर ईमान हमारा मजबूत है तो इंसान शराब के करीब नहीं जाएगा, ईमान अगर मजबूत है सूद के करीब नहीं जाएगा, ईमान अगर हमारा मजबूत है तो हमारी औरतें बेपर्दगी नहीं करेंगी। ये सब वो काम है तो ईमान के बाद शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अपने बच्चों की ईमान के ताल्लुक से फ़िक्र करनी है, दीनी तालीम के ताल्लुक से उनको फ़िक्र करनी है। अगर वो बातें जो हमारे लिए ज़िंदगी में ज़रूरी हैं वो अगर उनको सिखाई नहीं गई, मिसाल के तौर पे नमाज एक अहम फरीज़ा है इस्लाम का, उसके ताल्लुक से कि वज़ू फ़र्ज़ है, वज़ू को कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चेहरा कैसे धोया जाए, हाथ कैसे धोया जाए, सर का मैसा कैसे हो, पैर कैसे धोए जाएं, ये वो काम है जो हमारे लिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमें अता फरमाई है, उस शरीयत के अंदर अहकामात जो भी हैं, चाहे वो मुआशरत के ताल्लुक से हो, मामलात के ताल्लुक से हो, अखलाकियात के ताल्लुक से हो, और किसी नाहिये के ताल्लुक से हो, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। तो इब्तिदाई जो चीज़ें होती हैं हमारे बच्चों को मालूम होनी चाहिए। अभी नमाज के ताल्लुक से मैंने कहा नमाज कैसी पढ़ी जाए, बाकायदा सिखाना चाहिए। सिखाने के लिए कहाँ आएंगे बच्चे? जो है मगरिब के बाद, असर के बाद, इशा के बाद जो शबीना मकातिब होते हैं उसमें अपने बच्चों को लाएं। एक तो है मदरसे को मुस्तहकम करना, माशाल्लाह यहाँ पर बाकायदा एक कमेटी है, मदरसा चल रहा है, मौलाना बहाउद्दीन साहब ने अपनी ज़रूरियात को अपने सामने रखा, उसके लिए उन्होंने दरख्वास्तें भी की कि बच्चों के ज़रिए से मदरसे को तक़वियत पहुँचाई जाए। इसी तरह से मदरसे की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करके उसको तक़वियत पहुँचाई जाए। ये तो गांव वाले नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? जाहिर बात है कि हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह इतने लोग हैं, इतने नौजवान हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो मदरसे के ताल्लुक से भी हमको बड़ी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान मदरसे में आएँ, मदरसे में देखें क्या निज़ाम चल रहा है, क्या तालीम हो रही है, कैसे निज़ाम, इसके अंदर क्या ज़रूरतें हैं। माशाल्लाह जो उलमा यहाँ पर होते हैं उनके साथ आप मिल कर बैठें, मशवरे करें, जब क्या होगा कि इंशाल्लाह मदरसा तरक्की करेगा। 32 साल कुछ मामूली नहीं है, 32 साल का अरसा गुजर चुका है माशाल्लाह। इसके अंदर मज़ीद तरक्की होनी चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पर नौजवान हैं, इसकी फ़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। और मौलाना की ज़बान से महसूस हुआ कि यहाँ पर जो मोहल्ले वाले हैं मदरसे की काफ़ी फ़िक्र करते हैं, लेकिन जो ज़रूरतें हैं ये ज़रूरतों को फ़िक्र किए बग़ैर पूरा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इसको तक़वियत देने के लिए आप अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल कीजिए। माशाल्लाह कुरान यहाँ पर पढ़ाया जाता है, दीन पढ़ाया जाता है, ईमानियात इस्लामियात की तालीम होती है, तो आप अपने बच्चों को मदरसे में दीजिए। इंशाल्लाह हर एक घर से एक बच्चा अगर मिलेगा इंशाल्लाह आलिम दीन बनेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, वो आपका आखिरत बन जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज़ कुरान के मुतालिक क्या फरमाया, कल क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा जैसे तू दुनिया में कुरान पाक की तिलावत करता था वैसी तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, और तेरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ पर तेरी आखिरी आयत होगी। जहाँ तक कुरान पढ़ता जाएगा वो बच्चा जो है जन्नत की मंजिलों में, जन्नत की जो सीढ़ियाँ होंगी उन सीढ़ियों में चढ़ता जाएगा। और इसके साथ साथ जो हाफिज़ कुरान होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके माँ बाप को, उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहना जाएगा जो सूरज और चाँद से ज़्यादा रोशन होगा। तो इसका क्या मतलब है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एज़ाज़ और इकराम से नवाजेंगे। ताज का पहनाना का मतलब है कि उनके वालिदैन को एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। और दुनिया के क्या एज़ाज़ात हैं, दुनिया के क्या इनामात हैं, क़यामत में जो इनाम मिलेगा कुरान पाक की हिफ्ज़ करने की बदौलत, उससे इसका कोई मुकाबला यहाँ पर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए उस इनाम के लिए, उस इनाम को हासिल करने के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह ने मौका दिया है। हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान कर सकते हैं, हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करके अपने मदरसे की भी को तक़वियत दीजिए और अपने आखिरत भी बनाइए। जैसे मैंने कहा मदरसा इंशाअल्लाह जब तक होगा मुआशरे की इस्लाह होगी, नौजवानों की इस्लाह होगी, मर्दों की इस्लाह होगी, औरतों की इस्लाह होगी, दीन की तालीम आम होगी। अगर ये सब करने के लिए हम अगर अपना वक्त भी लगाएंगे
और जो पैसा लगाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैसे देने के लिए इंशाल्लाह तैयार होंगे, तो फिर ये पैसा भी इंशाल्लाह आपका ज़ाया नहीं होगा। जैसे कुरान मजीद में, कुरान मजीद के एक एक हर्फ पढ़ने पर, एक हर्फ कोई पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 10 नेकी मिलती हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम के पढ़ने से 30 नेकी इंसान को मिल जाती है, जैसे पढ़ने वाले को नहीं। अब यहाँ पर वालिदैन ने अपने बच्चे को दाखिल किया, उनको भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। जो हजरात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे जिम्मेदार होंगे मदरसे के, उनको भी सवाब मिलेगा। गांव वाले जो इसके लिए पैसा खर्च करते हैं, उनको भी सवाब मिलेगा। इसलिए इन मदारिस की अहमियत को जानना और उसको समझना, उसके लिए मेहनत और कोशिश करना, ये भी यहाँ के ज़िम्मेदारों की भी ज़रूरत है, गाँव वालों की भी ज़रूरत है। मैं बस यही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो औलाद दी है, इनको जहन्नम की आग से बचाना है। और बचाने का बहुत अहम ज़रिया ये है कि इनको दीन से वाकिफ़ कराया जाए, ईमान से वाकिफ़ कराया जाए, अकाईद से इनको वाकिफ़ कराया जाए। और इसी तरह से जो मदरसा है उसको तक़वीत देने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं माशाल्लाह। मज़ीद इस पर मेहनत कीजिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन छोटे छोटे बच्चों को जो यहाँ पर आकर इन्होंने बहुत अच्छी बातें बयान की हैं, अल्लाह ताला इनको हाफिज़ कुरान भी बनाएँ, आलिम दीन भी बनाएँ। और इसी तरह से यहाँ पर मेहनत करने वाले जो ज़िम्मेदारान हैं, अल्लाह ताला उनके हिम्मत और हौसले में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाएँ। और ख़ुसूसन मैं यहाँ के मौल्लिमीन और मौल्लिमात के हक़ में भी दुआ करूँगा कि बड़ी ही मेहनत के बाद माशाल्लाह इन बच्चों को यहाँ पर वो पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फ़रमाए और इस मदरसे को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, दिन दुगनी चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। मैं फिर एक मरतबा हमारे मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके मदरसे के ज़िम्मेदार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने यहाँ पर ये लाया मौका दिया। चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की गई हैं, अल्लाह ताला मुझे भी इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।